हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कलश में। तो टाइम ज़्यादा वेस्ट नहीं किया जाता है क्योंकि समय सबका कीमती है, आपका भी कीमती है और मेरा भी कीमती है। और अब तो CUT में टाइम भी बहुत ज़्यादा नहीं है। ज़्यादा है क्या? नहीं। तो चलिए फिलहाल बात की जाती है। कल जो टॉपिक एंड हुआ था वो था रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ पार्टनर का केस बेस्ड स्टडी। केस बेस्ड स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चंस कल मैंने बताए थे। नहीं, अबाउट 3 केस हमने लिए थे और आई थिंक 15 क्वेश्चंस के आसपास उसमें थे। तो उस वीडियो को जाके देख लीजिएगा कैसे केस को सॉल्व किया जाता है। इसमें जितने भी क्वेश्चंस थे, केस बेस्ड स्टडी कैसे आती है, मैंने उसका फॉर्मूला बताया था। कैसे केस को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए वो भी मैंने सिखाया था। आज जो मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आया हूं वो है मैचिंग क्वेश्चन, क्योंकि मैचिंग क्वेश्चंस के भी क्वेश्चन आपको अपने पेपर में देखने को मिलेंगे हर एक चैप्टर से रिलेटेड। इसलिए मैं हर एक चैप्टर से रिलेटेड आपको 4 वीडियो दूंगा। पहला केस बेस्ड स्टडी, दूसरा मैचिंग क्वेश्चन, तीसरा MCQ बेस और चौथा असर्शन, आपका असर्शन रिवीजन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस। तो ये 4 वीडियो आपको हर एक चैप्टर की मिलेगी, जिसमें मान के चलिए 15 to 20 MCQs होंगे। तो आई थिंक 70 to 80 जो है आपके MCQs कंप्लीट हो जाएंगे और 70 to 80 क्वेश्चंस अगर आपको एक चैप्टर से मिलते हैं तो सोचिए, अगर आपके सिलेबस में 10 चैप्टर हैं तो 80 into 10 800 क्वेश्चंस। और पेपर में आना कितना है? ओनली 45। और अटेम्प्ट कितना करना है? ओनली 35 एंड यू गॉट अ सिलेक्शन। ठीक, तो चलिए देखते हैं मैचिंग क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन जो है वो है मैच द फॉलोइंग इन केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर। रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर के केस में इसको मैच करना है। तो चलो, सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है जल्दी बताओ। तो सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला ये तो सर बड़ा आसान सा है, ओल्ड माइनस न्यू, गेनिंग का न्यू माइनस ओल्ड। लेकिन बच्चा इसमें फंस जाता है कि न्यू रेशियो का कौन सा फॉर्मूला होता है, न्यू का फॉर्मूला। तो देखो बेटा क्या लिखते हो तुम, ये अभी क्या लिखे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू माइनस ओल्ड। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, तो न्यू को इधर ही रखो, ओल्ड इधर जाएगा तो बताओ क्या हो जाएगा, गेनिंग प्लस ओल्ड रेशियो हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। गेनिंग प्लस ओल्ड इज इक्वल टू न्यू। तो क्या ये दिया है गेनिंग प्लस ओल्ड, तो ये हो जाएगा थर्ड वाले का ए। तो कहीं आपका ऑप्शन दिख रहा है BCA, देखिए BCA, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। तो अब अगर तुम्हें फॉर्मूला ना पता होता कि सैक्रिफाइस रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तब क्या इसको बता पाते? कभी ना बता पाते। तो ये है बहुत छोटी सी चीज, बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन कहीं ना कहीं आपके क्वेश्चंस को गलत कर सकती है। ये एक छोटी सी चीज अक्सर बड़े बड़े लोगों से छोटी छोटी गलतियां ही हो जाती हैं। तो आप अपने आप को बड़ा मत समझिएगा और ये छोटी गलती आपसे होने ना पाए। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे जो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड कहां से लग गया भाई, चलो भाई पीछे चलो थोड़ा सा। हाँ, मैच द फॉलोइंग। चलो यहां पे भी यही मैच द फॉलोइंग, प्रॉफिट एंड लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। अब ये बताओ, रिवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट और लॉस होता है उसे किस रेशियो में पार्टनर्स बांटते हैं? तो सभी को पता होगा सर, उसे तो ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ओके, ये बताओ, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, जब पार्टनर रिटायर्ड होता है तो इसमें से कौन सा रेशियो निकाला जाता है? सर हम रिटायरमेंट में तो गेनिंग निकालते हैं, सैक्रिफाइस निकालते हैं। नहीं सर, सैक्रिफाइस तो एडमिशन में निकालते थे, रिटायरमेंट में क्या निकालते हैं? गेनिंग निकालते हैं। ओके, इंक्रीज इन लायबिलिटी। अच्छा तो जब लायबिलिटी बढ़ती है तो कहां लिखते हैं? डेबिट में लिखते हैं ना भाई। लायबिलिटी बढ़ी तो आपको किसी ना किसी को पैसा देना ही होगा, और जब दोगे तो लॉस होगा कि नहीं होगा। तो जब भी लायबिलिटी बढ़ती है तो बिजनेस को क्या होता है? लॉस होता है। एसेट बढ़ेगी तो फायदा, लायबिलिटी बढ़ेगी तो लॉस। लास्ट क्या बचा बताओ भाई। एडमिशन में हम क्या निकालते हैं? तो एडमिशन में सर हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो निकालते हैं। ये तो एकदम जुबान पे अटा हुआ है। तो इसका मैचिंग क्या आ गया? तो देखो, पहले का आया B, दूसरे का आया D, B D, और थर्ड का आया C, और चौथे का आया A। ऑप्शन में देखो कहीं BDCA है क्या? BDCA ऐसा लगा जैसा BDC का चुनाव हो गया हो। गांव में होता नहीं है BDC का चुनाव, आई थिंक BDC ही बोलते हैं। तो BDCA
कहीं पे ऑप्शन है क्या? BDCA। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर, दैट इज कॉल्ड BDCA। तो BDCA मैच द फॉलोइंग। मजा आया? तो ऐसे ही जो है क्वेश्चंस अगर आपके एमसीक्यूज में, आपके पेपर में दिखते हैं तो मैच द फॉलोइंग के क्वेश्चन छोड़िएगा मत। और ये तभी सही हो पाएगा जब आपका कॉन्सेप्ट बढ़िया होगा, और कॉन्सेप्ट नहीं बढ़िया होगा तो क्वेश्चन कभी नहीं सही होगा। तो इसलिए चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कीजिए और क्वेश्चंस को कभी गलत मत होने दीजिए। क्यों? क्योंकि आप ज्ञान क्लास के स्टूडेंट्स हैं, ठीक? तो आपसे कभी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए। इतनी बेहतरीन तरीके से आपकी सारी क्लासेस चल रही हैं कि एक बार क्वेश्चन देखो, फटाक से आंसर लगाओ, फटाफट आंसर लगाओ। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक अच्छा सा जगमगाता हुआ क्वेश्चन, लाल पीला सफेद नीला सब दिखाई दे रहा होगा। चलो आते हैं, देखो। द शेयर्स ऑफ गुडविल ऑफ द रिटायरिंग पार्टनर इज डेबिटेड टू द रिमेनिंग पार्टनर इन देयर। ध्यान से देखो क्या पूछा है, गुडविल किसका? रिटायरिंग पार्टनर का। अभी जब मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था तो क्या बताया था? जो रिटायर्ड होता है पार्टनर, उसका जो गुडविल आता है वो ओल्ड गेनिंग पार्टनर में बढ़ता है कि नहीं बढ़ता? एंट्री क्या बताई थी? गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बचे हुए पार्टनर में ये गेनिंग रेशियो में बढ़ जाता है, और जो पार्टनर जाएगा वो तो रिटायर्ड होता ही है। तो रिमेनिंग पार्टनर में कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में। क्या ऑप्शन में कहीं है क्या? रिमेनिंग पार्टनर में कौन से रेशियो में? गेनिंग रेशियो में बढ़ता है। इसको मैंने कई बार बताया है, ध्यान से सीखिएगा। जबकि यही अगर एडमिशन होता तो तब तो सर ये सैक्रिफाइस में बढ़ जाता, क्योंकि तब वो ले आता गुडविल, और जब वो ले आता है तो ओल्ड पार्टनर्स इसको सैक्रिफाइस रेशियो में बांट लेते हैं। इतनी सी बात तो याद ही होगी। आओ आगे बढ़ते हैं। इन द इवेंट ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर, द जनरल रिजर्व इन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ए भैया क्या पूछा है? जनरल रिजर्व। हमने क्या बताया था? कोई भी चैप्टर हो, चेंज इन PSR, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ अ पार्टनर, कभी भी जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट, क्रेडिट बैलेंस, या फिर गुडविल, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस, या फिर जितनी भी फिक्टिटियस एसेट्स होती हैं, अगर ये क्वेश्चन में दिखती हैं तो ये पार्टनर्स में, ओल्ड पार्टनर्स में कौन से रेशियो में बटेगी? ओल्ड रेशियो में। इतना तो समझा ही थे। तो बच्चा कहीं ओल्ड दिया है क्या? तो जनरल रिजर्व है तो ओल्ड रेशियो में बटेगा। चलो, गुडविल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, नया पार्टनर आएगा गुडविल लेके, एडमिशन का क्वेश्चन हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में बढ़ता है। देखो बच्चा सैक्रिफाइस कहां? ये है। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, प्रॉफिट अर्न्ड आफ्टर रिटायरमेंट इज शेयर्ड इन। आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, जब पार्टनर चला गया, जब एक पार्टनर चला गया, जो बाकी पार्टनर बचे, अब अगर उनको कोई प्रॉफिट होता है तो वो किस रेशियो में बांटेंगे? भैया वो तो चला गया जिसको जाना था, अब जो प्रॉफिट होगा वो हमारे बीच में न्यू रेशियो में बटेगा। ऑप्शन में कहीं न्यू है क्या? न्यू है। तो क्या क्या आ गया ऑप्शन? पहले का आया C, दूसरे का आया D, और थर्ड का आया A, और चौथे का आया B, CDAB कहीं है? CDAB। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर थर्ड इज योर करेक्ट आंसर। आया मजा? मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बढ़िया है जो कि सिर्फ पढ़ोगे आंसर दे दोगे, लेकिन आंसर तभी दे पाओगे जब क्या होगा? कॉन्सेप्ट मजबूत होगा। क्यों? क्योंकि ज्ञान क्लास का केवल एक ही उद्देश्य है, आपके कॉन्सेप्ट को मजबूत बनाना और आपकी मंजिल को आप तक पहुंचाना। मंजिल को आप तक पहुंचाना, ध्यान से सुनिएगा, आपकी मंजिल को आप तक पहुंचाना। लेकिन क्योंकि आपने बहुत लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि हम आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम मंजिलों को आप तक पहुंचाएंगे, आप इतना अच्छे से पढ़ लोगे कि मंजिल खुद पे खुद कहेगी भैया तुम्हारी आवश्यकता थी, आ जाओ और जो चाहते हो ले जाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन क्या लिखा है? गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट। अब ये बताओ, जब रिटायरमेंट होता है, चाहे डेथ हो, चाहे एडमिशन हो, चाहे चेंज इन PSR एमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर हो, अगर रिवैल्यूएशन पे प्रॉफिट या लॉस आया है तो किस रेशियो में बांटा जाएगा? जल्दी बोलो, किस रेशियो में? न्यू में, सैक्रिफाइस में, गेनिंग में कि ओल्ड में?
तो सर ये तो आपने बहुत बार सिखाया है, रीवैल्यूएशन पे जितना भी प्रॉफिट लॉस आता है वो तो हमेशा ओल्ड रेशियो में बढ़ता है। तो यहां पे कहीं ओल्ड है क्या? गेन ऑन रीवैल्यूएशन ऑन रिटायरमेंट ये बटेगा ओल्ड रेशियो में, बटेगा ओल्ड में। यस सर, ये तो ओल्ड में ही बटेगा, ये तो आपने कई बार बताया। चलो भाई, शेयर ऑफ गुडविल ऑफ रिटायरिंग पार्टनर। अभी इसके पहले एक क्वेश्चन आया था, वहां भी यही कहा था कि रिटायर्ड जो पार्टनर रिटायर्ड हो चुका है उसका गुडविल बचे हुए पार्टनर्स में किस रेशियो में बढ़ता है? आपको याद होगा हमेशा गेनिंग रेशियो में बढ़ता है। फटाक से देखिए आंसर निकालिए, गेनिंग रेशियो। लास्ट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट। अब देखो बच्चा लोग, वर्कमैन कंपनसेशन जो है अपीयरिंग इन द बैलेंस शीट, ये सभी को पता होगा। सर ये तो एकदम आसान सा है, ये तो वही है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो हमेशा ओल्ड पार्टनर्स में कौन सा रेशियो बढ़ता है? ओल्ड रेशियो में। तो देखिए ओल्ड कहां है? ओल्ड ये। अरे सर यहाँ पे दो का ऑप्शन एक ही सही है। बिल्कुल ऐसा हो सकता है, दो का ऑप्शन एक हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या है? पहले का ए और दूसरे का डी और तीसरे का ए, बन गया एडीए। ऑप्शन में कहीं एडीए लिखा हुआ है क्या? ये देखो एडीए है। ऑप्शन नंबर सेकंड इज योर करेक्ट आंसर। आया मजा? समझ में आ गया? तो यस बच्चों, ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहां से देखो ये रिटायरमेंट और डेथ बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है, यहां पे बहुत लिमिटेड चीजें ही हैं निकालने के लिए। अब वो लिमिटेड चीज क्या है? जब आप चेंज इन पीएसआर से आते हो पढ़ते हुए, तो चेंज इन पीएसआर में आप सैक्रिफाइस और गेनिंग निकालना सीख ही लेते हो। एडमिशन में आते हो, न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइस निकालना सीख ही लेते हो। रिवैल्यूएशन आप स्टार्टिंग से पढ़ते हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड रिजर्व स्टार्टिंग से पढ़ते हो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, गुडविल अपीयर इन द बुक्स स्टार्टिंग से पढ़ते हो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, फिक्टिटियस एसेट्स स्टार्टिंग से पढ़ते हो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, रिवैल्यूएशन बताया ही, गेन और लॉस स्टार्टिंग से पढ़ते हो। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, इतनी चीज पढ़े, बोलते 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 गला सूख जाता है। कोई बात नहीं, इतना इसको सूखो, ये जितना सूखेगा उतना ही आप और आपकी बुद्धि में चीजें घुसेंगी। तो इसको हम सुखा के तब तक मानेंगे जब तक कि आपको चीजें याद ना हो जाएगी। चलो आओ, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ये बटेगा, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपके सामने डिस्प्ले है, क्वेश्चन नंबर 5। अब जो क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो पहला है क्या लिखा हुआ है? ये रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू, ये क्या है सर? रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू, चलो क्या हो सकता है भाई? नो चेंज इन पीएसआर? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। पार्टनर जब रिटायर्ड होता है तो पीएसआर में तो चेंजेस आती ही आती है। अच्छा, लॉस इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर पार्टनर जाएगा तो क्या बचे हुए पार्टनर को नुकसान होगा कि जाते हुए पार्टनर को नुकसान होगा? तो सर ये किसकी बात की जाए? देखो बेटा, जब भी रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, देखो बच्चे दो तरीके से सोचते हैं। बच्चे क्या सोचते हैं? जो पार्टनर जा रहा है उसको तो नुकसान ही होगा भाई, अब तो वो अपना हिस्सा छोड़ के जाएगा, तो वो इस पे टिक लगा के चले आते हैं। लेकिन क्या लिखा है? लॉस इन पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। भैया जब वो चला ही गया तो उसका पीएसआर अब कहां होगा? पीएसआर तो बचे हुए पार्टनर का होगा ना, ये प्रॉफिट थोड़ी ना। क्या लिखा है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो लिखा है। जिसको जाना था वो तो चला गया, अब जब वो चला जाएगा तो क्या उसका पीएसआर में कोई नुकसान होगा? पीएसआर तो जो पार्टनर होते हैं उनका होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो उनका होगा जो बिजनेस में होंगे। जो चला गया ओके कहां से होई? इलाहाबादी लैंग्वेज है। चलो ठीक है, बोलते बोलते कभी कभी आ जाती है, और जो इलाहाबाद से वो तो जानते होंगे अच्छे से। तो चलो देखो बच्चा, तो ये तो होगा नहीं, लॉस नहीं होगा। अच्छा, किसी के जाने से जो बचे हुए पार्टनर हैं उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बढ़ जाता है, उनको फायदा होता है, क्योंकि जो अब उसको देते थे वो अब इनको मिलेगा। तो यहां पे क्या होगा? गेन हो जाएगा। ओके। सेकंड, डेथ ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू, अब किसी की डेथ हो गई तो भी क्या होगा? भैया वो तो चला गया, उसका जो प्रॉफिट था वो अब हमको मिलेगा, इसका भी यही होगा। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर लीड्स टू, अच्छा जब कोई नया पार्टनर आएगा तब तो हमें नुकसान होगा ना, तब तुम्हारा पीएसआर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा।
तब ये कम हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या है? CCB। कहीं ऑप्शन में दिखा है क्या CCB? ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर, CCB। और ये CCB एकदम सही आंसर है। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आते हैं। आप ये मत समझ लीजिएगा कि 3 ये दिया हुआ है और 3 ये दिया हुआ तो किसी ना किसी का एक होगा ही, ऐसी गलती कभी मत करना। इसीलिए मैंने कहा कॉन्सेप्ट सही होगा तो कभी ये गलत नहीं होगा, और कॉन्सेप्ट अगर सही नहीं होगा तो कभी ये सही नहीं होगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लो और बैठाने के साथ ही आगे बढ़ना। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, आते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्लेड है, जो सामने सामने दिखाई दे रहा है। चलो बच्चा देखो, ABC are partners in a firm saying 1 2 3 okay, C retires, C retired हो गया। What will be the gaining ratio between A and B? इसको निकालने का सबसे आसान तरीका मैंने बताया क्या? देखो यहां पे क्या बोल रहा है, ये टायर इसका ओल्ड रेशियो क्या था 1 2 3, सी टायर हो गया। व्हाट विल बी द गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी? जब भी ऐसा क्वेश्चन आए और इसमें न्यू रेशियो ना दिया हो, न्यू रेशियो ना दिया हो, तो सिंपल सी चीज, जो रिटायर्ड हुआ उसको गोला बना दो, ये गायब हो गया। भाई ए बी सी रिटायर्ड हुआ था, सी का हिस्सा काट दो। अब यही इनका न्यू रेशियो हो जाता है और यही इनका गेनिंग रेशियो हो जाता है। ध्यान से सुनिए मैंने क्या कहा, अगर क्वेश्चन में न्यू पीएसआर नहीं दिया हुआ है, न्यू प्रॉफिट सेविंग रेशियो नहीं दिया है, तो जो पार्टनर रिटायर्ड हुआ उसका हिस्सा काट दो, बाकी जो बचेगा वही न्यू होगा, वही गेनिंग होगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। देखो कभी कभी आपकी किस्मत अच्छी होती है तो सीधा एक ही से आंसर आ जाता है। यहां पे पहले का देखो बी है, पहले का बी 2 है। मान लो पहले का बी एक ही होता तो हम आंख बंद करके उस पर टिक मारते, हमारा सही हो जाता, लेकिन अब ये 2 है तो हमको दूसरे की तरफ बढ़ना पड़ेगा। एबीसी पार्टनर से इन अ फर्म, सी रिटायर्ड हो जाता है, सी गिव्स शेयर टू ए फॉर 8,000 एंड बी फॉर 4,000। ओके, कैलकुलेट गेनिंग रेशियो बिटवीन ए एंड बी। आप में से बहुत सारे बच्चे इसको नहीं निकाल पाएंगे तो वो आगे वाले क्वेश्चन पे बढ़ेंगे, सोचेंगे लाओ इससे आंसर निकाल लें, ये पता चल जाएगा, उसी को टिक मार देंगे। तो चलो पहले इसको देखते हैं, फिर हम इसको भी समझाएंगे इसको निकालेंगे कैसे। ABC are partners in a firm. C retires. C give his shares to A for 1 lakh. Calculate gaining ratio. ये आसान सा है, ये बच्चों को दिखेगा आसान है, क्योंकि C ने अपना हिस्सा सिर्फ A को दिया है। C ने अपना हिस्सा किसको दिया बच्चा? सिर्फ A को दिया है। क्यों? रिटायर्ड पार्टनर का हिस्सा सिर्फ A को क्यों मिलेगा? क्योंकि सिर्फ A ने ही गेन किया होगा तभी A को मिला होगा। तो इसका ऑप्शन ये दिखाई दे गया और फटाक से आपका जल्दी से आंसर आ गया। वो आंसर क्या होगा कि पहले में बी होगा, लास्ट में ए होगा, पहले में बी, लास्ट में ए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज योर करेक्ट आंसर। तो मतलब सेकंड का सी होगा। भाई इन्हीं दोनों में से कोई एक होगा, दोनों में है सब। सर इसको एक बार निकाल के दिखा दीजिए, एक बार निकाल के दिखा दीजिए, नहीं तो क्या पता कहीं ऐसे ही क्वेश्चन दोनों में आ गए तो हम कैसे निकालेंगे। देखो बच्चा इसमें कुछ नहीं कहा है, सिर्फ इतनी सी बात कही है, क्या? सी रिटायर्स, सी गिव्स शेयर्स टू ए फॉर 8,000 एंड बी फॉर 4,000। तो सी ने किस रेशियो में ए और बी को दिया है? 8,000 और 4,000 दिया है 2:1 में, 2:1 में ही तो सी ने दिया है। तो ए और बी को किस रेशियो में मिला होगा? ए और बी को किस रेशियो में मिला है? 2:1 में। तो जब सी ने 2:1 में दिया तो 2:1 में हम पाए हैं, और जब हम पाए हैं तो हमारा गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1 हो जाएगा। आसान सा है, समझ में आया? कोई दिक्कत, कोई समस्या? तो सर जब आप हैं तो हमें समस्या की क्या चिंता है, हमें तो अब कहीं समस्या नहीं होने वाली, क्योंकि ऐसे ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं और भी लेके आऊंगा। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया कि मैं जितने भी चैप्टर्स हैं उसका केस बेस्ड स्टडी, उसके बाद मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके बाद एमसीक्यूज, कम से कम 25 to 30 एमसीक्यूज, और उसके बाद लास्ट में असर्शन रिवीजन वाले क्वेश्चंस लेके आएंगे, जो स्टेटमेंट वाले आते हैं जिसको देख के आप घबरा जाते हो, कांपने लगते हो। ऐसा नहीं होगा। अब वो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस कभी आपसे स्किप नहीं होंगे, उनको स्किप मत कीजिएगा, बस हमारे साथ जुड़े रहिएगा और मन लगा के पढ़िएगा। कभी भी कोई भी क्वेश्चन स्किप करने की नौबत नहीं आएगी, और अगर भगवान ने चाहा तो आपका कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। और यहां पे मैं जितनी भी चीज बताया हूं आप देखिएगा, पेपर में यहां से आपको क्वेश्चन मिलेगा। क्यों मिलेगा? मैं इतने कॉन्फिडेंट होकर क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि मैंने
मैंने आपके चैप्टर का कोई टॉपिक छोड़ा ही नहीं है, और जब टॉपिक छोड़ा ही नहीं है तो क्वेश्चन बनेगा कहां से? बनेगा तो यहीं से। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है आपका? डाइंग पार्टनर शेयर्स ऑफ गुडविल। ये देखो कई बार आया है, मतलब मैं इसको क्यों डाला हूं, क्योंकि आपके दिमाग में घुस जाए कि जो रिटायर्ड पार्टनर होता है उसकी जो गुडविल होती है वो बचे हुए पार्टनर में कौन सा रेशियो में बढ़ती है? गेनिंग रेशियो में। सर अब तो ये इतना याद हो गया ना कि उसको आंख बंद करके टिक मार देंगे, कहीं होगा गेनिंग रेशियो। रीवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट होता है, सर ये सब तो एकदम अब हलवा हो चुका है, ये मारिए सीधे ओल्ड रेशियो। एडमिशन ऑफ पार्टनर, सर जब भी एडमिशन ऑफ पार्टनर होता है तो हमेशा पार्टनर्स को सैक्रिफाइस करना पड़ता है। कहीं सैक्रिफाइस इशू है क्या? ये है सैक्रिफाइस इशू। अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी, कोई लायबिलिटी अगर रिकॉर्ड नहीं की गई है और अगर आपने कहीं उसको लिख दिया, भाई अब तो लिखा ही जाएगा, तो वो कहां लिखी जाएगी? रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में लिखी जाएगी। तो बच्चा देखो BADC, कहीं ऑप्शन में दिखाई देगा क्या BADC? BADC ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। BADC। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। बच्चों 8वां क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आने वाला है। इतना मजा कि क्या बताएं, देख के कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कंफ्यूज मत होना, यहां पे ध्यान से सीखो। When new PSI is not given, क्या बात? When new PSI is not given, then shares in profit of death partner, shares in profit of a death partner is debited to। बेटा जब भी न्यू PSR नहीं दिया होता है तो डेथ पार्टनर का जो प्रॉफिट का शेयर होता है उससे प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट होता है डेबिट। क्या होता है डेबिट? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। ध्यान से देखो, क्या यहां कहीं है क्या? ये है प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट। इस चीज को हमेशा ध्यान में रखिएगा। अगर क्वेश्चन में न्यू PSR नहीं दिया है तो हमेशा एंट्री क्या बनती है? क्या बनती है प्रॉफिट की? प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डेथ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। लेकिन अगर क्वेश्चन में आपके ओल्ड PSR भी दिया है और न्यू भी दिया हुआ है, तब एंट्री क्या बनती है प्रॉफिट की? गेनिंग पार्टनर डेबिट टू रिटायर्ड पार्टनर, जो गुडविल की बनती है। इस चीज को भूलना मत। प्रॉफिट की 2 एंट्री बनती है, 2 एक साथ नहीं बनती, दोनों में से या तो ये बनेगी या तो ये बनेगी। दोनों की कंडीशन अलग अलग है। क्या कंडीशन है? पहले वाला जो जिसमें सस्पेंस आता है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, उसकी कंडीशन ये है कि आपको क्वेश्चन में न्यू PSR नहीं दिया होगा। और जो दूसरी वाली है गेनिंग टू सैक्रिफाइस, उसकी कंडीशन क्या है कि आपको क्वेश्चन में ओल्ड के साथ साथ न्यू भी दिया होगा। कोई दिक्कत नहीं। चलो इसका हो गया। दूसरा देखो क्या है? When new PSI is given, then shares in profit of death partners debited to gaining ratio हो जाएगा। इसी का उल्टा तो बोल रहा है। When new PSI is given, जब न्यू PSI दिया होगा, then shares in profit of death partners debited to old partners in gaining ratio। तो यहां पे ओल्ड पार्टनर लिखा था क्या? नहीं लिखा था। नहीं लिखा था तो इसका आंसर क्या होगा? गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो में डेबिटेड होती है। ठीक है। शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर, शेयर्स ऑफ प्रॉफिट ऑफ डेथ पार्टनर्स इज कैलकुलेटेड टिल डेट ऑन द बेसिस ऑफ। भैया प्रॉफिट दो ये बेसिस से निकाला जाता है, या तो टाइम बेसिस या तो सेल्स बेसिस, या तो टाइम बेसिस या तो सेल्स बेसिस। अमाउंट ड्यू टू डेथ ऑफ पार्टनर गिवन टू हिज एग्जीक्यूटर। डेथ, जब पार्टनर की डेथ हो गई तो पैसा उसको दोगे क्या? नहीं भाई, उसके फैमिली मेंबर को देंगे, तो उसके एग्जीक्यूटर्स कहलाते हैं, लीगल एग्जीक्यूटर। ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन क्या होगा सही? पहले का हो गया डी, दूसरे का हो गया सी, और थर्ड वाले का हो गया, थर्ड का कहां गया था भाई? बी। इसका हो गया ए। DCB है। ऑप्शन में कहीं है क्या DCB है? ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, DCB है। ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर, DCB है। अच्छा लगा? तो ये सारी प्रॉपर्टीज आपके क्वेश्चंस की ही हैं, जो आपके बुक में ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए हुए हैं। बस उसी, देखो पेपर में क्या होता है ना बच्चा, पेपर में कुछ नई चीजें नहीं पूछता है। बच्चे बड़ा घबरा जाते हैं जब वो कंपटीशन में बैठते हैं, तो वो खासकर ऑनलाइन वाले में। उसमें तो बटन ऐसे टिक करना होता है, टिक 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 टिक, एक को सही। हालांकि आप उसको गलत सही बना सकते हो, मान लो कोई गलत हो गया पीछे आके उसको ठीक कर लो, लेकिन कंप्यूटर जब चलता है ना, बच्चे बड़ा डरते रहते हैं ऐसी चीज। हे भैया कंप्यूटर कहीं कुछ गलत हो गया तो, बेटा कहीं डरने घबराने की जरूरत है नहीं।
आएगा क्या यार, क्या आएगा? आपके लेवल से ऊपर पूछेगा क्या कहीं कुछ? नहीं। अच्छा तुम पूरा पढ़े ही हो, पूरी बुक पढ़े हो, सारे कॉन्सेप्ट पढ़े हो, अब बताओ ये रिटायरमेंट से इसके अलावा क्वेश्चन और बनेगा क्या? क्वेश्चन बनेगा क्या? कॉन्सेप्ट ले देके यही है भाई, या तो न्यू पीएसआर से क्वेश्चन आ गया, तो गेनिंग सैक्रिफाइस से आ गया, तो गुडविल से आएगा, या तो रिवैल्यूएशन से आएगा, या फिर कहां से आएगा? पार्टनर्स कैपिटल से आएगा। इसके अलावा आएगा कहां से? बनेगा यहीं से, बनेगा यहीं से। तो जब यहीं से बनेगा, सारी चीज आपके सामने है, कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, तो फिर लगाने में क्या दिक्कत है? लग तो जाएगा ही। चलो आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही नहीं, और यहां पे ये आपका आज का सेशन खत्म हो जाता है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस का। 8 क्वेश्चन की सीरीज थी आज, बहुत ही क्विक मैंने बताया है और आपने सीखा भी होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्या लेके आएंगे? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को लेके आएंगे। इसीलिए मैंने अब एक एक वीडियो को अलग अलग किया है। हर एक चैप्टर की 4 वीडियो मिलेगी। पहला केस बेस्ड स्टडी, दूसरा मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, तीसरा एमसीक्यूज, एंड द फोर्थ वन इज द असर्शन रिवीजन। इसलिए देखना मत भूलिएगा, एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर मिस कीजिएगा तो दूसरे दिन देख लीजिएगा, दूसरे दिन मिस होगा तो तीसरे दिन देख लीजिएगा, लेकिन कोशिश कीजिएगा एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, क्योंकि अगर एग्जाम से पहले नहीं देखोगे तो एग्जाम के बाद देख के कहोगे क्या? कुछ नहीं। तो इसलिए कोशिश यही कीजिएगा एग्जाम से पहले देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं कुछ तो बेनिफिट होगा, बेनिफिट होगा, डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं कल फिर एक अच्छी सी नई वीडियो के साथ, एमसीक्यूज के क्वेश्चन के साथ, और तब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।